माँ का आखिरी खत। यह कहानी हमें बताती है कि माँ की ममता और महत्व का कितना बड़ा योगदान होता है। माँ का निस्वार्थ प्रेम अनूठा है। यह कहानी कमलेश की है, जो शहर में रहने वाला था और अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उनकी माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी और झाड़ू लगाने का काम करती थी। उन्हें जितने भी पैसे मिलते उन्होंने उनके घर की चलाने के लिए उपयोग किए। कमलेश दिन भर दोस्तों के साथ घूमता और पार्टियों में शामिल रहता था। वह दिन भर घर से बाहर रहकर आसानी से जीता और जुआ खेलता था। वक्त बीतते बीतते उसकी माँ की स्थिति बिगड़ती चली गई और वह बूढ़ी हो गई। उसकी माँ रोज कमलेश से कहती थी, बेटा कृपया अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो, लेकिन कमलेश उनकी बातों को अनदेखा कर देता था। एक दिन उनकी माँ की स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई। उस दिन उन्होंने किसी के घर में काम नहीं किया। पैसे की कमी के कारण कमलेश ने अपनी माँ का उपचार कराने में सक्षम नहीं था, जिससे उनकी माँ की स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ती गई। कमलेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उनकी माँ की मृत्यु के बाद कमलेश के पास घर तो था, लेकिन खाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे। उनके सभी दोस्त ने उन्हें छोड़ दिया। वह अपनी माँ के वचनों को याद करके रोने लगा। वह भूख से पागल होकर घर में खाने की तलाश की। तब उन्हें अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, कमलेश पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे एक कपड़े में बांधकर बेड के नीचे रख दिए हैं। तुम उन्हें लेकर अपनी भूख मिटा सकते हो। कमलेश ने अपनी माँ की इस दिलचस्प भावना को देखकर रोना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अपनी माँ को गले लगाना चाहिए, लेकिन अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों की चिंता करती हैं ताकि आखिरी सांस तक। इसलिए हमें माँ का सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें आदर हमेशा खुश रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और नई नई कहानियाँ सुनते रहें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।